किस करियर को चूज करें? एक बहुत ही अहम सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बिकॉज आज के एरा में अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि बहुत ही बढ़ती जा रही है। नौजवान यंगस्टर्स बहुत कंफ्यूज हैं कि किस करियर को चूज करें। कोई रियल एस्टेट की तरफ जा रहा है तो कोई आईटी की तरफ, कभी कोई कह रहा है मीडिया की तरफ चले जाओ, कोई पॉडकास्ट को करियर बना रहा है तो कोई फ्रीलांसिंग की तरफ। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। इनफैक्ट मुझसे भी जब करियर के हवाले से पूछा जाता है तो मैं भी कोई बहुत ज़्यादा फोकस ट्राई नहीं देता, बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप अपनी रिफ्लेक्शन और अपनी रिसर्च से ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कल को अगर आपको रिग्रेट हो तो वो आपका अपना जाती रिग्रेट होगा। किस तरह आप करियर डिसीजन मेकिंग को बेहतर कर सकते? आई थिंक द फर्स्ट मैसेज इज फाइंड अ मेंटोर, फाइंड अ कोच। किसी ऐसे इंसान से जाके जरूर मशवरा कीजिए जिस करियर को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसके साथ जाके थोड़ा वक्त गुजारिए, उस इंसान के साथ बैठिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल एस्टेट को अपना करियर बनाना चाहता हूँ तो मुझे रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रियल एस्टेट के इन गोज क्या है, आउट गोज क्या है, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। एंड थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर आपको डेवलप हो रहा है तो थोड़ा वक्त देके भी देख लीजिए। सिमिलरली अगर आप मीडिया की तरफ जाना चाहते हो तो मीडिया एक्सपर्ट्स के साथ कुछ वक्त गुजारिए। हजरत अली भी कहते हैं कि इल्म को उसके अहल से सीखो। यानी बहुत जरूरी है कि अगर आप करियर डिसीजन मेकिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट्स ओपिनियन जरूर लें। वट एवर विच फील्ड यू चूज, वट एवर विच डायरेक्शन यू गो, एक्सपर्ट ओपिनियंस मैटर। एक कहावत भी है ना कि मुझे ये ना बताओ कहाँ से आए हो, बट मुझे ये बताओ कहाँ को जा रहे हो। और अगर आप जाने वाले रास्ते को बेहतर करना चाहते हो तो वहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत अहम रोल प्ले करती है। सेकंड थिंग इज ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आई थिंक 20s में जो आपका 18 से 22 साल का जो एज फैक्टर होता है, इसमें नई नई चीजों को ट्राई करना जरूरी है। आई थिंक 18 से 22 का जो टाइम होता है जहां बहुत कंफ्यूजन होती है कि किस करियर पैथ की तरफ जाता है, इस एरा में आप डिफरेंट चीजों को ट्राई जरूर करें। कार्ल न्यूपोर्ट ने भी बड़ी कमाल की किताब लिखी, बी सो गुड सो दे कांट इग्नोर यू। इस किताब में कार्ल न्यूपोर्ट ने कहा कि फॉलो योर पैशन इज अ बैड एडवाइस फॉर अ करियर। हर किसी को उसका पैशन नहीं मिल रहा या पैशन को फॉलो करो कोई बहुत अच्छी एडवाइस नहीं है। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, रादर पैशन माइंडसेट। क्राफ्ट्समैन माइंडसेट क्या है कि आप किसी भी फील्ड जो कि आपको थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है उसमें वक्त लगाइए। जब आप वक्त लगाएंगे तो आप में कॉम्पिटेंस बिल्ड होगा, जब आप में कॉम्पिटेंस बिल्ड होगी तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको उस काम को करने में मजा आने लगेगा। और जब आप उस काम को करने में एंजॉय कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उस काम को करने में आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही होगी। बट ये कह लेना कि मैं तो फला ही फील्ड चूज करूंगा, उस जगह ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो ही मैं जाऊंगा, ये इतना मुनासिब नहीं। दैट्स व्हाट कार्ल न्यूपोर्ट इज एम्फसाइजिंग ऑन कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आ रही है, अगर आपको काम नहीं भी आता, उस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे, उसे ऑप्ट कर लें, बिकॉज वक्त के साथ इंसान काम तो सीख लेता है। सिमिलरली बहुत से लोग अपने करियर में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनकी वजह से उनको रिग्रेट होता है। उनके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आई लेकिन उन्होंने अडैप्ट नहीं करी। थर्ड स्टेप कि आप अपनी करियर डिसीजन मेकिंग को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप खुद सेल्फ एनालाइज करें कि आपकी पर्सनल ट्रेट्स क्या हैं, आपका अपना जाती कैरेक्टर है क्या, आप किस करियर में अपने आप को बेहतर तौर पर कंफर्टेबल महसूस करवा सकते हैं, यानी कौन सा करियर आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। सेल्फ रिफ्लेक्ट करके देखिए, एनालाइज कीजिए, अपने फ्यूचर को एग्जामिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरे लिए फिट है भी या नहीं। सबसे कामयाब इंसान वो है जो काम को करने से पहले काम के अंजाम को देख ले, यानी आप फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत विजुअलाइज कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। ऑनलाइन एरा का दौर है, हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इस करियर के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। बट सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दी एंड वो आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप किस करियर को चूज कर रहे हैं। बहुत से लोग करियर डिसीजन मेकिंग के मामले में भी कल्चर स्केप में स्टक हैं। कल्चर में जो चीज बहुत हिट चल रही है, अगर आईटी बहुत ग्रो कर रहा है तो सब आईटी की तरफ जा रहे हैं, अगर पॉडकास्टिंग बहुत ग्रो करी तो हर कोई पॉडकास्टर बन रहा है। भाई हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ लोग कुछ काम को करते हुए अच्छे लगते हैं, हर कोई हर काम करते हुए अच्छा भी नहीं लगता और उसको सूट भी नहीं करता, मतलब उसके लिए है भी नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी कॉम्पिटेंस, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपनी डायरेक्शन, अपनी डिसीजन मेकिंग को खुद बेहतर करें और कोशिश करें आपका फैसला अपना हो। चिद्दू कृष्णमूर्ति भी कहता है वो इंसान अपने आप को जान ही नहीं सका जो थोड़ी देर अकेले न चला, इसने अपने आप के साथ कुछ वक्त नहीं गुजारा।